बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब ISI और MI वाले जो हैं ये तालिबान को छिड़वा के ले जाते हैं। इमरान खान कह रहे हैं जनाब आसिम मुनीर यहिया खान है। 9 मई के मुलजमों को सजाएं मिल रही हैं। एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। फौज की कहते हैं हुक्मरानी है। अगर फौज की हुक्मरानी है तो आप इतना खुल के कैसे खेल सकते हैं? क्या ये दो बड़े इंटेलिजेंस अदारे जो हैं इस मुल्क के, उनके दरमियान कोई टसल चल रही है, लड़ाई चल रही है? क्या वहां कोई बड़ी तब्दीली होने वाली है? आर्मी चीफ क्यों खामोश हैं? वो क्यों फैसले जो हैं उनको डिले करते जा रहे हैं? इस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है हमारे पास जो आपके साथ शेयर करेंगे। अली मीन गंडापुर ने तो जो मेरे ख्याल ना जो वार किया है वो उल्टा ही पड़ गया है। जो ये लगा रहे हैं ना इल्जाम MI पर और ISI पर और तालिबान पर, इसका अगर पस मंजर देखेंगे ये कब हुआ, और ये तो सीधा सीधा चार्जशीट कर रहे हैं इमरान खान को। अच्छा, बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है जेल से। पहले भी मैंने उनका एक लंबा चौड़ा ट्वीट था, अब भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया उन्होंने, अपने रोने ही रोए उसमें सारे। और उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो इस वक्त इस मुल्क में मार्शल लॉ भी नहीं बोले, मार्शल लॉ से भी आगे की कोई चीज है आसम लॉ। कि आसम साहब जो कहते हैं, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो हैं, वो जो कहते हैं वो ही कानून बन जाता है। और वो कहते हैं जनाब ISI जो है वो उन्हें तफज दे रही है, आसिम मुनीर के जो कवानीन बनाई वो कवानीन है। और वो कहते हैं ना आर्मी चीफ जो है ये फौज की बदनामी का बायस बन रहा है, फौज को बदनाम करवा रहा है, जैसा कि यहिया खान ने किया था। ये खान साहब फरमा रहे हैं। अच्छा, पहले भी मैंने अर्ज किया था कि खान साहब जो हैं ये एक तरफ तो कारकुनों को जो कहते हैं बाहर निकले, लेकिन कारकुनों के साथ इनकी अटैचमेंट कोई भी नहीं। पहले भी मैंने अर्ज किया था कि ना मियां अजहर जो इनके MNA थे, हमाद अजहर, जो इनके लिए 9 मई के मामला जो हैं उनमें भगोरे हैं मुकदमात में, वो तो खैर हुकूमत ने लीनियंट व्यू लिया है। वो जनाब अपने वालद के वो जनाजे में भी शरीक हुए, अब जो है वो जो तज़ियत है वो भी वसूल कर रहे हैं। तो अब भी तज़ियत नहीं की तो फिर ये उन लोगों से, ये वैसे मैं हैरान हूं इनके कारकुनों की तो इनको फिक्र ही नहीं खान साहब को, लेकिन कारकुनों से कुर्बानियां मांग रहे हैं कि 5 अगस्त को निकले। 5 अगस्त कहां गया भाई? अब तो ये बुलवा रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 31 को और 1 अगस्त तक, और फिर जनाब उसके बाद मोमेंटम क्या बनना है? खान साहब की जो ये हरकतें हैं, ये हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्या वो बिल्कुल ही मायूस हो गए होंगे? जब मायूसी इंतहा को पहुंच जाती है तब भी फिर बंदा ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें जो है वो करता है। इनके बेटे जो पहुंचे हुए हैं वहां अमेरिका में, और वहां उनको कोई, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जनाब उनकी जो मूव है ना अमेरिका वाली, उसको आप नाकाम ही समझे। उनके जो ननियाली हैं जिनके वो बलबोते पे वहां गए हैं, वो कोई लिफ्ट करवाने के लिए तैयार नहीं उस तरीके से कि ना पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ना वो अपनी जो लॉबिंग फर्में हैं या जो उनके NGOs हैं या वो जो कांग्रेस में बैठे हुए लोग हैं वो दबाव डालेंगे। उनको तो ये सूरत ये बन गई हुई है कि जनाब जो फोटो सेशन कह सकते हैं कि फोटो सेशन हो रहे हैं वहां पे, कभी रिचर्ड ग्रेनल के साथ उनका फोटो सेशन हो जाता है, कभी वो जो ब्रैड शर्मैन है उनसे मिल लेते हैं। अच्छा, उनको पता नहीं चल रहा कि किन से मिलना है किन से नहीं मिलना। उनके जहन में शायद ये चीजें हो ही ना, जो यहाँ बैठ के सोचते हैं कि जनाब ये इसराइली लॉबी है, ये यहूदी लॉबी है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं। हत्ता के वहाँ वो मिले हैं, एक रवा टाइम्स की तस्वीर है, आसिम महमूद साहब से भी वो वहां मिले हैं। अब रवा टाइम्स पे जो तस्वीर है उसका शाया होना जो है, ये जो आसिम महमूद साहब है उसके वाले से अंदाजा लगाया जा सकता है। जनाब रवा टाइम्स जो है उसने तस्वीर क्यों, और फिर उनका जो मिशन है ना वो खुद ब खुद ही तनाजात का शिकार हो जाता है। अल्लाह को खास करम है इस मुल्क के ऊपर, जो यार नहुसत है ना, इसके साए जो हैं, मुझे नहीं लगता कि पता नहीं किसकी दवाएं हैं, क्या मामला है, कौन सी शख्सियत है कि नहुसत के साए इस मुल्क पे पड़ते हुए मुझे
नजर नहीं आया। शासित होती रहती है पूरी दुनिया में। अब वो जो वहां गए होंगे, उल्टा पड़ गया हुआ। पहली मर्तबा मैंने देखा है कि जनाब जो पीटीए का सोशल मीडिया है वो डिफेंसिव हुआ है, पीछे हटना शुरू हुआ है, कोई बात नहीं बन रही। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक्स की ट्वीट वालों की, ग्रोक साहब, वो जो है उन्होंने ही इनका बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने जनाब ये पिंक जो इनकी प्लेट में पड़ा हुआ है खाना, वो कहते हैं ना ये पिंक कलर का है, उसके ऊपर जनाब तह भी नजर आ रही है चर्बी की, ये पोर्क है। वो ये कह रहे हैं ये खंजीर का गोश्त है। और फिर जो लोग हैं वो इस हद तक गए हैं, जहां वो उन्होंने खाना खाया है, कैपिटल हिल क्लब जो है उसका मेन्यू निकाल लाए हैं, उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ है कि जनाब यहाँ वो हलाल खाना सर्व नहीं किया जाता, मुतालबे में भी नहीं दिया जाता, जो है बस वही खाओ। ये तो हाल हो गया हुआ। तो अब इस सूरत हाल में उनका पाकिस्तान में आके तहरीक चलाना, यानी एक अच्छी खासी फिजा बन गई हुई है उनकी शख्सियत के हवाले से यहाँ। और अगर उन्होंने आके रियासत मदीना बनाने के लिए एक तहरीक चलानी है तो फिर उस तहरीक का जो है आप समझिए कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और मियाँ अजहर का जो साहबजादा है हमाद अजहर, उन्होंने ये कहा है कि ना मैं इकलौता बेटा हूँ, 3 मेरी बहनें हैं, तो जनाब मेरे खानदान ने बड़ा सफ़र किया है, मैं अदालतों से रजू करूँगा, इंसाफ लेने की कोशिश करूँगा, यानी सरेंडर करने का ऐलान कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा जनाब मैं अपनी वालदा के साथ टाइम जो है ये गुजारना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जनाब जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनके हवाले से जो बातें हो रही हैं कि मे भी जनाब वो हुकूमत के साथ डील शील हो गई है, क्या हो गया है क्या नहीं हो गया हुआ है, तो वो मैंने पहले भी अर्ज किया था जनाब कोई डील शील नहीं है। ये बस वो अदालत ने उनको इस बुनियाद पे बरी कर दिया है इस मुकदमे से कि लाहौर वाला जो मुकदमा था शेरपा पुल वाला, कि जनाब वो यहाँ नहीं थे 9 मई को। कुछ लोगों का ख्याल है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कोई डील शील हो रही है और वो रिहा हो जाएंगे, बाकी जो 7-8 मुकदमात है उनमें से भी निकल जाएंगे और फिर बाहर आके वो टेक ओवर कर लेंगे, पीटीआई को संभाल लेंगे। भाई मेरे पीटीआई जो है ना वो इमरान खान ही का नाम है, सीधी सी बात है। जिसके ऊपर इमरान खान हाथ रखेंगे वही पीटीआई की क़यादत करेगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ भी गए ना, उन्होंने उसी तरह की क़यादत करनी है जिस तरह पीटीआई के जो सदर हैं चौधरी परवेज इलाही वो क़यादत कर रहे हैं। और इमरान खान ने उनका पत्ता पहले ही काटा हुआ है। बाहर आ भी गए ना, वो कोई किरदार अदा नहीं कर सकेंगे टेक ओवर करने के, पीटीआई को चलाने के लिए। वो कितनी दफा उन्होंने वहां अपीलें की हैं, आवाजें दी हैं, इवन कि उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी की कि जनाब 40 साल का साडा तजर्बा, सानू भी तो मिल लो ना आके। वो क्यों नहीं मिलने गए? जो बैरिस्टर गौहर हैं या सलमान अकरम राजा हैं वो क्यों नहीं मिलने? वो वकील है, वकालतनामा दे के जाके मिल सकते हैं वो, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनको मना किया गया है। वो किसी सूरत भी नहीं चाहेगा इमरान खान कि जनाब कोई शख्सियत जो है वो उनकी जगह ले ले। वो गद्दी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है, सीधी सी बात है। तो शाह महमूद कुरैशी वाला भी मामला ऐसी है। और दूसरी जो बात है ना, ये जो 9 मई वाले मुकदमात हैं जिनमें इनको 10-10 साल सजाएं हुई हैं, किसी में 2 साल 3 साल, ऐसे मजमूई तौर पे 2 बड़ी दफात है, मैंने पहले भी अर्ज किया तो उनमें इनको 10-10 साल सजाएं हुई हैं। फैसलाबाद वाला केस है या ये वाला सरगोदा वाला केस है या लाहौर वाला केस है या फिर इस्लामाबाद वाला केस है, तो हुकूमत भी अपील में जा रही है। ये मैं बताऊं क्योंकि जो 121 दफा है पीपीसी की, तहरीर पाकिस्तान की, और 121A उनसे जो बरी किया गया है वो उसके खिलाफ अपील में जाएंगे। इन्हांसमेंट के लिए हुकूमत जो है वो अपील करेगी जनाब इनके सजाएं कम है, इनकी सजाओं में इजाफा किया जाए, 121 और 121A लगाया जाए। 121A रियासत के साथ लड़ाई करना और 121A रियासत के साथ लड़ाई के लिए साजिश तैयार करना। 121A में 10 साल से उम्र कैद सजा है और पहला जो मैंने बताया है सेक्शन 121 उसमें सजाए मौत भी हो सकती है। ये मामला है। और खान साहब की परेशानी की वजह यही है कि जब उनको पता चल गया हुआ है, पता क्या चल गया हुआ, खान साहब पहले दिन से एक बात कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब की जिस तरीके से उन्होंने मुखालफत की थी आर्मी चीफ बनने के लिए, कि उनको बनाने का रास्ता रोकने के लिए इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, फिर टांग पे गोलियां लगी, फिर फैज हमीद साहब के साथ गठजोड़, सारा कुछ जो भी है वो आप लोगों के सामने है।
ये पहले दिन से आपको याद होगा कि 24 नवंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, आसम मुनीर साहब का। तो उससे एक दिन पहले ये एयरवाई का एक प्रोग्राम है दी रिपोर्टर्स, उसमें बैठे, अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे खान साहब, उसमें उन्होंने गुफ्त करते हुए ये कहा था कि जनाब ये जो है ना सदर के पास ही जानी है ना समरी आखिर, यही उन्होंने कहा था। तो वो कहते हैं ना मैं और आरफ अलवी सदर साहब जो है आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पे मिलकर खेलेंगे। और उन्होंने कहा था समरी रुक भी सकती है, 15 दिन भी रुक सकती थी, तो ज्यादा नहीं रुक सकती थी, लेकिन उन्होंने ख्याल से इस दौरान शायद 9 में भी तो बगावत थी ना यार, सीधी सीधी आसम मुनीर साहब ने उठा के किसी और को कब्जा उठे दिलवाना सी इन्होंने, यही मामला थी ना सारा। अच्छा फिर वो उन्होंने कहा जनाब इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर वो 2 नंबरी भी करता है ना कि मुझे नहीं फर्क नहीं पड़ता कि जनाब कौन आर्मी चीफ आता है, लेकिन नवाज शरीफ की नीयत में शक है। नवाज शरीफ जिसे चीफ लगवाएंगे ना आर्मी चीफ, तो वो हमें बड़ा मारेगा, वो पहले दिन ही मतनाजा हो जाएगा। ये नहीं, वो कहे हमारे हमें नहल करवाने के लिए और हमें मार पड़वाने के लिए ना वो नवाज शरीफ जो है वो चीफ लगवाएगा अपनी मर्जी का। और वो सारी दुनिया को पता था कि जनाब आसम मुनीर साहब जो है वो आर्मी चीफ जो है वो बनने वाले हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था जनाब उनकी बजाय तो वो सार शमशाद मिर्जा साहब को लगा दिया जाए, इस तरह की बातें शायद जो है। अब सारी दुनिया ये कहती है कि जो 9 मई वाला मामला है इस पे फौरी तौर पे जो है वो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। वो जब लोहा गर्म था तो उस वक्त जो है वो हथौड़ा मारना चाहिए था। तो ये मैं बता दूं कि जो करीब से जानते हैं आर्मी चीफ को, वो कहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ का एक खास मिजाज है और वो उसी मिजाज के तहत जो निज़ाम है अपना वो चला रहे हैं, कमान कर रहे हैं। वो कोई ऐसा तासर कभी भी नहीं देते, जल्दबाजी में फैसला करते ही नहीं है। वो ये नहीं कि उनके सामने कोई मामला आया तो फौरी तौर पे उन्होंने कहा जनाब हटा दो इसको, ये कर दो वो कर दो। वो बड़े सुकून के साथ, बड़े पुरसुकून रहते हैं वो, और सुकून के साथ ही फैसले करते हैं, बड़ी सोच विचार के बाद। उनको कुछ मशीर हैं अंदर जिनसे वो मुशावरत भी करते हैं, कानूनी पहलू भी देखते हैं, आईनी पहलू भी देखते हैं। जो मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं जिनके साथ मुशावरत की जा सकती है वो उनके साथ मुशावरत करते हैं। और फिर 26 नवंबर वाले जो मुलजमान हैं उनके भी जनाब वो हो गए ट्रायल श्रायल जो मुकम्मल होना शुरू हो गए हैं। ये 9 मई वाले जो लाहौर वाले केस, ये पता ये चला कि 4 अगस्त तक सारे केस निपटा देने हैं इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में। जिसने पहले सजा दी है ना शेरपोल वाले जज साहब, उन्होंने वो अदालत में कह दिया कि 4 अगस्त तक, ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, 8 अप्रैल को हुक्म दिया था इसी साल के जनाब 4 माह के अंदर फैसले करें। तो वो पता ये चला है कि उन्होंने कहा जनाब 4 अगस्त तक ना ये फैसले जितने भी उनके पास मुकदमात हैं उन्होंने निपटा देने। और 26 नवंबर वाला जो एहतजाज करने वाले लोग थे वहां 12 कारकुनों को 6-6 माह सजा होगी। और वो जो नया कानून बनाया गया था कि पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर वाला, कि जनाब हुकूमत की इजाजत के बगैर जो एहतजाज वगैरह करेगा उसको साथ उसके तहत 6-6 माह सजा हुई है। तो इनके जो लोग हैं ना टोटल 9 मई में इनके 39 लोग हैं पीटीआई के, उनमें 25 एमपी हैं, 11 एमएनएस हैं और 3 सेनेटर्स हैं। और कोई 150 के करीब लोग जो इनके कारकुन हैं वहां मुलव्वस हैं उसमें 26 नवंबर वाले वाक़े में। बुशरा बेगम भी है, गंडापुर भी है और आरफ अलवी भी है, आरफ अलवी के रन निकले हुए उसमें। तो वो जनाब 6 माह वाली जो सजा है वहां जिस कानून के तहत सजाएं दी जा रही है 6 माह, तो वो ये असेंबली की रुकनीत के लिए तो नाअहल नहीं होते। 9 मई में जो सजाएं होंगी उसमें नाअहल होंगे, क्योंकि आइन का आर्टिकल 63(1) ये कहता है कि कम से कम 2 साल सजा हो ना, फिर बंदा जो है 5 साल के लिए नाअहल होता है। पहले सजा पूरी करेगा उसके बाद 5 साल तक नाअहल रहेगा। यानी 2 साल अगर किसी को सजा हो जाती है तो वो 7 साल के लिए आप कह लें कि वो नाअहल हो जाएगा। और ये जो 6-6 माह वाली सजा है इसमें तो बेल हो जाती है। ये हाँ, दूसरी ये बात 9 मई वाले जो है ना, जो मैंने कहा था जनाब वो इनकी सजाएं नहीं टूटनी, सामान्य टूटनियां ही कहते हैं ना, वो उसकी वजह भी एक है कि जो इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट है ना उसके तहत जो अपील है उसमें हाई कोर्ट के पास
बेल लेने का इख्तियार ही नहीं है। अपील में बेल नहीं हो सकती, यानी कि जो अपील पेंडिंग पड़ी हुई है और इस दौरान जनाब उनकी बेल का कंसेप्ट ही नहीं है इस कानून के अंदर। और दूसरी जो बात है, अली मीन गंडापुर साहब ने जो बात की है वो बड़ी खतरनाक बात है। और उन्होंने कहा जनाब हम जो है ISI वाले हम पकड़ते हैं जो लोग, तो वो ISI और MI वाले छुड़वा के ले जाते हैं। आर्मी मीडिया जनाब इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चलाया है कि जनाब जो एक सूबे के वजीर आला हैं कि जनाब तालिबान के पीछे जो गुड तालिबान बैड तालिबान है जैसा सफर है कि जनाब जो हमारी फौज और ISI ये उनके पीछे कन्फेशन, जनाब वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का कन्फेशन, एक वाले जुर्म कर रही है जनाब पाकिस्तान की एक हुकूमत। और दूसरी बात जो इन्होंने की है वो ये की है कि जनाब ये अगर इतने इनको शौक है कि इतने अच्छे लगते हैं ये गुड तालिबान हैं तो इनको फौज में भर्ती कर लें और फिर कश्मीर में भेज दें, कहीं और भेज दें, किसी जहाज में लगा दें इनको। ये साफ कह रहे हैं गुड तालिबान आर नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपको उनकी जरूरत है तो उनको फौज में भर्ती कर लो। जो इलाके खाली करवा दिए गए थे दहशतगर्दों से, तो इनको दोबारा वहां पे लाके बसाया गया है। और फिर वो कहते हैं जनाब जो किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाजत नहीं दूंगा मैं सूबे में, और जनाब ये ड्रोन जो है ना इनको इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी। ये अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं। अच्छा, ये उसी तरह की बात कर रहे हैं जैसे आपको याद होगा कि डॉन लीक्स वाला मामला जो था, वो जो नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था और फिर वो डॉन अखबार में सरल अलमेडा जो है उन्होंने खबर लगा दी थी, इसी तरह की बात वहां की गई थी। तो फिर हुकूमत ने इंक्वायरी बिठा दी जनाब, और जो वजीर इतलात थे परवेज रशीद साहब उनको हटा दिया। और जनाब फौज उस वक्त कितनी गर्म थी यार, जो DGSPR थे आसिफ गफूर साहब ही थे या बाजवा साहब थे, आसिफ बाजवा जो भी था उस वक्त DGSPR, उसने रिजेक्टेड याद है ना, ट्वीट किया था उन्होंने। तो अब इसमें जो कह रहे हैं कि ना ये जो हमारी अब की हुकूमत यानी वो वफाकी हुकूमत थी, ये सूबे की हुकूमत है, लेकिन फौज की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं आया। वो जो बात कर रहा हूं ना कि जनाब दो इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं, बड़ी एजेंसियां, उनके दरमियान कुछ आप कह लें कि लाइना उन्होंने अलग अलग ली है। ये जो मामला थोड़े ना हो सकता एक परसैप्शन ना, ये परसैप्शन ते एक बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने परसैप्शन ते भी गल करना कि जनाब हो की रहा। ये मोहसिन नकवी साहब जो है ये फौज के ही नुमाइंदे समझे जाते हैं, वजीर दाखिला, उन्होंने जनाब फौरी तौर पे ना ट्वीट किया कि जनाब ये जो कह रहे हैं ना तू गंडापुर, ये पंजाबी जनाब असी एक करांगे सारा कुछ, ड्रोन भी होंगे, ड्रोन अटैक होंगे। लेकिन अगला जो ट्वीट उन्होंने किया ना, जैसे वो क्या कन्फेशन, उसी तरह की बात उन्होंने कर दी है कि जनाब एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खां में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। ये सबको पता है कि अली मीन गंडापुर साहब जो है वो फसलें उठाने के लिए उनको बता देता है, जब जाता है वहां तो उनको जनाब वो पैसे वो से लगाता है, जितने ठेके हैं उनमें से हिस्सा जाता है उनको कि जनाब सारा ख्याल करो, पुरअमन रहो, पता लेंदे नहीं यार। लेकिन इनको ये सीधी सीधी बात करनी चाहिए थी वजीर दाखिला को कि भाई साहब थोड़े को तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा मामला, जो तुसी अमने आमा की जिम्मेदारी थोड़ी है, तुसी अमने आमा कायम ही नहीं कर सकते, अमन कायम ही नहीं कर सकते, तो फिर तुसी कौन होंगे गल करने वाले। ये इमरान खान भी जेल बैठ के ड्रोन की गल करता, ये अमरीका तो ड्रोन आते नहीं यार। इस साडे ही जेडे अदारे ने वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे, दहशतगर्दां दे जेडे कमीन गां जिथे छुपे हुए ने उत्थे हमले होंदे ने ना, सिविलियन आबादी ते ना होंदे। लेकिन उन्होंने कहना चाहिए सी मोहसिन नकवी साहब को कि भाई साहब अगर हमने आमा की सूरत खराब हो आइन के मुताबिक ना चल रही हो कि सूबा, तो एक गवर्नर राज का भी जोड़ा है इख्तियार है हुकूमत, गवर्नर एक रिपोर्ट भेजेगा जनाब ये हो रहा, सदर जो उ कबीना की मंजूरी तो बाद उसे गवर्नर राज ला देगा, जिन्नी देर वास्ते भी लग तो सकता ना। बहरहाल ये अच्छा एक तरफ ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने जो वादिये 13 है वहां पे जनाब इन्होंने ऑपरेशन की इजाजत भी दे दी हुई है इन्हीं गंडापुर साहब ने। और 20-20 हजार रुपये जो लोग वहां जाएंगे छोड़ के इजाजार है, जो पुरअमन लोग हैं उनको मौका दिया जाता है इनखला का, तो 20-20 हजार महाना जो है उनको दिया जाएगा। अब ये जो गंडापुर साहब फरमा रहे हैं ना, गंडापुर साहब तो मेरा ख्याल है अगर उनके बयान को अगर देखा जाए डिटेल के साथ, तो ये तो सर इमरान खान
के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जनरल फैज हमीद के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। फैज हमीद साहब का भी मेरा ख्याल हूं जिन्होंने कुट पर करीब आ पर रह जाना हूं। ये इमरान खान की हरकतों की वजह नाल फैज हमीद के नाल इमरान खान ने भी टुंगिया जाना सजा मिल जानी उन्होंने जी भी जिनी भी हो सकती है। अच्छा, अब ये जो इमरान खान साहब हैं, जब ये इनखला हुआ है वहां से अमेरिका का, तो इन्होंने ये किसने कहा था कि जनाब 30-40 35-40 45 हजार बंदे हैं जिनमें 5-6 हजार मिलिटेंट हैं, तो जनाब उनको तो यहां बसाना है, अफगानिस्तान को उनको रख नहीं रहा। 30 से 40 हजार या 45 हजार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हजार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहां। ये कहते ना बंदे छड़वा के ले जाते हैं। और भाई मेरे जो एहसानुल्लाह एहसान, जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाले हमले में मुलव्वस बंदा, तो उसको किसने छोड़ा था? वो कब फरार हुआ था? वो फरवरी 2020 में फरार हुआ था। उसने वीडियो पैगाम जारी किया था। वो किसका दौर था? फैज हमीद साहब क्या थे उस वक्त? वजीर आजम कौन था? फिर ये 9 दिसंबर 2021 की एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रिब्यून की ये खबर है, AFP के हवाले से, आलमी खबर सादारे की खबर है ये, कि जनाब ये जो जंगबंदी करते फिर रहे थे तालिबान के साथ, जनाब वो जो पाकिस्तान में आ रहे हैं 30 हजार जनाब 40 हजार बंदे, 6 हजार मिलिटेंट हैं, वो कहते हैं जनाब जंगबंदी खैर सगाली के तौर पर जंगबंदी की बात कर रहे थे ना, वो कहते हैं दर्जनों जो TTP के लोग हैं, तरीके तालिबान पाकिस्तान के, उनको रिहा कर दिया गया है। ये मेरी खबर नहीं है, ना ही किसी पाकिस्तानी इदारे की खबर है। ट्रिब्यून एक्सप्रेस ट्रिब्यून छपी जरूर है, लेकिन खबर AFP दी। और फिर ये 2021 ही की बात है कि जनाब इन्होंने सीज फायर का ऐलान किसने किया था कि जनाब वो तालिबान के साथ जंग बंद कर दें? ये किसने कहा था? ये जो था ना कि 102 बंदे रहा कर दिए गए, इस पे ना ये मान नहीं रहे थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मानना शुरू कर दिया, हाँ जनाब छोड़े थे, ऐसे हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। ये असेंबली के फ्लोर पे ये बता दिया गया हुआ है। ये सेनेट की कायमा कमेटी में जुलाई 2024 को जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने ये बयान दिया हुआ है कि जनाब ये हमारी गलती थी, TTP वालों को छोड़ना, जो 102 बंदे छोड़े थे, ये हुकूमत का गलत फैसला था। और फिर ये गुड तालिबान बैड तालिबान की बात कर रहे हैं, तो ये किसने कहा था? ये इमरान खान की हुकूमत थी ना। फैज हमीद साहब वहां चाय का कप लेके खड़े हुए हैं जनाब काबुल एयरपोर्ट पे, तो वो गुड तालिबान को लेने गए थे ना। वो बड़ा महंगा पे चाह था कप सन सर, वो वाला साढ़े ते दोहरी चालां दा जनाब इल्जाम लग्या साढ़े ते पाकिस्तान के डबल किरदार से इन्हां दा पाकिस्तानियां दा। और फिर जनाब ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली बात है, ये वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, उन्होंने 13 दिसंबर 2021 की खबर में आपको दिखा रहा हूं, उन्होंने कहा था जनाब TTP जो है तहरीके गुड तालिबान की बात, कि TTP जो है उससे जो बात हो रही, उन लोगों से, उस ग्रुप से बात हो रही है जो आईने पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। वो केड़े जिन्होंने तो जंगबंदी कर रहे, जिन्होंने जंग छेड़ी हुई है, वो आइन की इज्जत करते हैं उनकी। और जो हथियार ही चुक लिया उन्होंने रियासत के खिलाफ, फिर तुम किमें कह सकते जनाब आइन की इज्जत करने वाले भी इन्हें मौजूद है कि नहीं? और फिर ये दिसंबर ही की खबर है, उसी साल की, ये 10 दिसंबर को ये जो तरीके तालिबान ने उनकी तरफ से ऐलान कर दिया कि जनाब असं जंगबंदी खत्म करती। किन्होंने गल करनी सी? गुड तालिबान बैड तालिबान कौन बना रहा सी? और दूसरी जो बात मैं कर रहा हूं कि ये शायद जो हमारी एजेंसी है ना, 2 बड़ी एजेंसियां, एक तो ISI होगी ना, ISI के पास तो, उसके पास तो पॉलिटिकल विंग होता है ना, वो तो इन मामलात में भी है वो टांग छंगड़ाए रखती है। लेकिन एक और भी इदारा है जिसको मिलिट्री इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको एक मेजर जनरल जो है वो हेड करता है। अब ये इन दोनों अदारों के दरमियान ना कोई जो परसेप्शन है, जो सुनने में आ रहा है, मामला जो है ना वो बस कोई ऐसे ही चल रहे हैं। और एक साहब जो हैं उनसे मेरा ख्याल काफी खफा हो गए हैं पिछले दिनों, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो हैं, और मैं भी वो मैं कहता ना कि जनाब वो जल्दबाजी में कोई हुक्म जारी नहीं करते कि फौरी तौर पर ना ये बंदे ने ये गलती की थी फौरी तौर पर जनाब इसको फारग कर दें। वो बड़ी सोचो विचार के बाद
तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद ना आर्मी चीफ जो है फिर वो कुछ करते हैं। और अब मे भी हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में कोई ऐसी खबर आ जाए कि जनाब जो एक बड़ी तब्दीली जो है वो कर दी गई है किसी साहब की। तो वो ये देखिए, ये मामला जो है ये उनका काम नहीं है। अब खबर तो जनाब लीक होगी मलक रियाज वाली। मलक रियाज साहब ने कहा जनाब मैंने वो उनको कहा है कि 3000 जनाब मैं केनाल राजी जो है वो शोहदा को देने के लिए तैयार हूँ। खबरें चल गई जनाब कि जनाब ये जो मामला थी 15 जुलाई को वापस आ रहे हैं जनाब मलक रियाज साहब। मैंने शुक्र भी कहा था नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं। वो जो उसका खत है वो जो साहब लेके गए उनके पास, फील्ड मार्शल के पास, आसिम मुनीर के पास, जनाब ये काफर है, ये खत आया है, जो भी उन्होंने मरासलाम रूसला दिया था उसमें जो जाहिर है कि 3 दर्जे, एक तो हो गया ना लेफ्टिनेंट जनरल, फिर हो गया जनाब फुल जनरल, और फिर हो गया फील्ड मार्शल, यानी 3 दर्जे उनसे छोटा जो अफसर वो जो खत लेके जाता है, मेजर जनरल होगा या जो इस तरह को कोई वो लेके जाता है। तो उसके बाद जो 3 दर्जे ऊपर बैठा हुआ अफसर है तो वो उस पर अगर पसंदीदगी का इजहार करेगा तो कैसे करेगा, किस लबो लहजे में करेगा, ये आप खुद अंदाजा लगा लें। फौज में क्या लबो लहजा इख्तियार किया जाता है अगर नापसंद हो जाए, नापसंदीदगी वाला काम कोई बंदा करके आ जाए तो फिर ऊपर वाला अफसर कैसे बात करता है उसके साथ। तो इस तरह की सूरत जनाब ये बनी हुई है। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।